धरातल पर क्या है, और साथ ही साथ सवाल इस बात को लेकर के भी कि आखिर क्या मौजूदा स्थिति वाकई गंभीर है, ताकि कहीं पर ओटी में एसी नहीं है, ये भी गंभीर, कहीं पर किसी मरीज की जगह पर उसके साथ आई अटेंडेंट को की सर्जरी कर दी जाती है, कहीं पर किसी तरह की अव्यवस्थाएं हैं, कहीं पर डॉक्टर नहीं है प्रदेश में। क्या इसी वजह से चिकित्सा सेवाओं पर सवाल उठ रहे हैं? आज इन्हीं को लेकर के हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं तारुफ करवा दूं हमारे मेहमानों का। आज खास मेहमान हमारे साथ ही चर्चा करने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता राजकुमार शर्मा हैं, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता पूजा कपिल हमारे साथ हैं। वहीं हमारे साथ हैं एसपी मित्तल साहब, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता, हेल्थ एक्सपर्ट, भी हमारे साथ कुछ वक्त में जुड़ेंगे, तब उनको ले लेंगे। लेकिन बहरहाल आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले पूजा जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके राज्य में हेल्थ सेक्टर में राजस्थान देश में नंबर 1 हुआ करता था, मॉडल स्टेट था, लेकिन आपके राज्य में बदहाली की स्थिति है। और उन्होंने बाकायदा कई इसका उदाहरण दिया है कि कहीं देखिए कि RUHS जैसे बड़े अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में एसी तक नहीं है। उन्होंने ये कहा कि कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर डॉक्टर नहीं है, और सूबे के हालात और भी ज्यादा इसलिए भी खराब है कि कई अस्पतालों में तो अधीक्षक भी नहीं है। हेमंत जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की संवेदनाएं जागी। पता नहीं वो संवेदनाएं कहाँ थी जब आईसीयू में एक विकलांग महिला की आंखों को चूहे कुतर रहे थे, जब वो संवेदनाएं कहाँ थी जब उनको आईसीयू में फंगल लगे रूम थे, ना एसी की सुविधा थी, वहां पानी टपक रहा था, छतें टपक रही थी। लेकिन अच्छी बात है उनकी संवेदना जागी। मैं अशोक गहलोत जी को ये बताना चाह रही हूँ, शायद वो भूल रहे हैं कि उनके समय में ऐसी स्थिति नहीं थी कि संपूर्ण भारत से लोग उपचार कराने राजस्थान आ रहे थे, अमेरिका इंग्लैंड के लोग राजस्थान चले आ रहे थे। कागजों में बनी उनकी जो ये स्टेट की उनकी सर्वोच्च, अपने आप को स्वास्थ्य सेवाओं के मॉडल योजना में गिनते थे प्रदेश को। उन्होंने केवल और केवल मुझे बता दें कि किस तरह से उन्होंने ना तो कोई सेवाओं का विस्तार किया, ना कोई भर्ती की। बदहाल व्यवस्था थी राजस्थान के स्वास्थ्य की। प्रथम वर्ष में राजस्थान की भाजपा सरकार ने जिस तरह से ना केवल 24,000 भर्तियां की हैं, जहां चिकित्सकों की कमी है या पैरामेडिकल स्टाफ है, अन्य स्टाफों की भर्ती करके वो जो कमियां थी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बदतर से वो काम राजस्थान की सरकार ने किया है। गहलोत जी राजनीतिक लाभ लेना कहूं या चर्चाओं में, क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो चर्चाओं में बने रहने के लिए ये ट्विटर ना खेलें। वो संवेदनाएं जो आज जागी रहनी चाहिए। जिस तरह से 1 साल के अंदर भजनलाल सरकार काम कर रही है स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए, आज चाहे हम बजट की भी बात करें तो आज तक का सर्वाधिक जो बजट पेश किया गया है 27,660 करोड़ का, वो भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार ने किया है। तो ये अच्छी बात है। हम कमियों को हम अपनी समीक्षा में लेते हैं, और जो कुछ गलत जहां हुआ है तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और करती है। और आज भी पहली बार कांग्रेस सरकार में भी हालात बहुत सारे आप जैसे चौथे स्तंभ ने इनको आईना दिखाया था, लेकिन केवल भाजपा सरकार ने एक्शन लिया। सस्पेंड करने से एक कदम भी पीछे नहीं हटी। जरा बताएं मुझे, कांग्रेस किसको सस्पेंड किया था? कहां उन्होंने उस जांच को इस हद तक पहुंचाया कि उन लापरवाह अधिकारियों पर कोई ऐसी आंच गिरे? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार निरंतर पूरी प्रतिबद्धता के साथ में, हम घोषणा वीरों की सरकार ना बनकर हेमंत जी हम इस काम को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। पूजा जी, सवाल यह है कि पिछले 8 महीने से आपकी सरकार अस्पतालों में अधीक्षक नहीं लगा पाई है, और एक ब्लॉक की स्थिति बताता हूं मैं, जिसमें डीडवाना एक ब्लॉक है, जहां पर आप सुनिए, जहां पर एक गांव है ठाकरियास, वहां पर पीएससी में डॉक्टर नहीं है, पालोट में पीएससी में डॉक्टर नहीं है, दौलतपुरा में पीएससी में डॉक्टर नहीं है, सान्या में पीएससी में डॉक्टर नहीं है, मौलासर सीएससी है, वहां पर 6 से ज्यादा पद खाली। ऐसी स्थिति में हम कैसे कल्पना, ये एक ब्लॉक का एक मोटा खाका मैंने दिया, राजस्थान की क्या हालत होगी इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल मैं आता हूं आपके पास में राजकुमार शर्मा साहब। बीजेपी कह रही है कि आप तो प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, और अशोक गहलोत सिर्फ राजनीतिक तौर पर ये बातें लिख रहे हैं ट्विटर पर। हेमंत जी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ना केवल कांग्रेस के नेता हैं, राजस्थान के हिंदुस्तान के अनुभवी नेता है, और उनके बोलने के मायने होते हैं। और सरकार को जो उन्होंने सुझाव दिया है, शिकायत दी है, चिकित्सा क्षेत्र के वो बहुत पुराने और बड़े खिलाड़ी हैं, राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री ऐसे हैं अशोक गहलोत साहब, जिनको मैं इतना जानता हूं
कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए इतने व्यस्त कार्यक्रम में से महीने में 4-4, 5-5 बार वो एसएमएस अस्पताल जाया करते थे और किसी न किसी बहाने जाकर के वो चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया करते थे। गहलोत साहब को जब तकलीफ होती है, जब उनके राजस्थान के अंदर एसएमएस को इतना मजबूत किया, आरयूएचएस को इतना मजबूत किया कि कोविड काल के अंदर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी उनकी तारीफ करनी पड़ी, WHO को भी उनकी तारीफ करनी पड़ी और भीलवाड़ा मॉडल को पूरी दुनिया ने अडॉप्ट किया। गहलोत साहब की जो योजनाएं थी, निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना, RGHS और चिरंजीवी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, इन योजनाओं को तो अन्य स्टेटों ने भी अपने अपने स्टेट में उतारा। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक अस्पताल के अंदर साधारण सी बात होती है, पंखा, कूलर, AC, वाटर कूलर, ये तमाम चीजों की वहां व्यवस्था खराब है। ऐसा नहीं है डॉक्टर नहीं है, ऐसा नहीं है स्टाफ नहीं है। हेमंत जी, इन लोगों के ऊपर कंट्रोल खत्म है, इन सब लोगों को डर नहीं है। आरयूएचएस इतना सॉलिड बिल्डिंग बनाया है, इतनी सॉलिड इन्होंने खड़ी। मैंने कहा डॉक्टर नहीं है वो तो अलग सब्जेक्ट है। जयपुर के एसएमएस की बात करूं, आरयूएचएस की बात करूं, दोनों बहुत सॉलिड पोजीशन में है, उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। अब आप बताइए, आरयूएचएस के अंदर सुप्रिटेंडेंट लेवल के इतने बड़े अधिकारी को इतनी बड़ी बड़ी लापरवाही करनी पड़े, और आरयूएचएस के अंदर जो हम ये जो रजिस्ट्रार लेकर आए हैं, ये बाहर से लेकर आए, और सीएससी को कितना स्ट्रॉन्ग किया, पीएससी को कितना स्ट्रॉन्ग किया। अभी आपने बताया बहुत जगह डॉक्टर्स नहीं है, कसीदे पढ़ रहे हैं अपनी सरकार में। लेकिन एक छोटी सी बात मैं बता दूं, जनता भी जान जाए, अशोक गहलोत जिस इलाके से आते हैं, जोधपुर में राजकुमार शर्मा साहब, सुन लीजिए, कमजोर मत करिए जी, सबका फायदा है। राजकुमार शर्मा साहब, मैं पूजा जी के पास तो जाऊंगा, छोटी सी एक बानगी सुना देता हूं एक बार और दिखा देते हैं। आप जब बात चलिए जोधपुर जोन में एनआरएचएम, जिसमें सबसे ज्यादा हेल्थ फैसिलिटीज को लेकर के पैसा आता है, वहां पर जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, सिरोही में डीपीएम आज तक नहीं है। उस शासनकाल से, आपके शासनकाल से, ना ही सरकार ने लगाया, ना ही सिरोही में डीपीएम की पोस्ट ही खाली पड़ी है। जोधपुर जिले में आधे से ज्यादा ऐसे जगह है जहां पर मैनेजमेंट स्टाफ नहीं है एनआरएचएम का, जिसका सबसे ज्यादा पैसा हमारे हेल्थ सिस्टम पर आता है। मैनेजमेंट स्टाफ नहीं है तो फिर काम कैसे होगा? ये बड़ी बात है, आप बताइए। हेमंत जी, चिकित्सा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, आपने तो बहुत मॉडल स्टेट बना दिया था, और आपके लगाए सीएचए आज तक मैंने क्या कहा आपको कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने चिकित्सा क्षेत्र में बहुत काम किया, उसके बाद भी बहुत काम रह जाता है। अपना जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, अंदर मैनेजमेंट स्टाफ तक नहीं लगाया, इतना काम किया है, बताइए। उनको सुझाव मिले, इतना काम लेकर के काम करेंगे तो ना कांग्रेस का भला होगा, ना बीजेपी का भला होगा, डिजाइन बॉक्स का भला होगा। डिजाइन बॉक्स के काम की बात कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन धरातल पर ऐसा कैसे पॉसिबल हो जाता है कि 1.5 साल में आपका बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर इतना शानदार, जिसकी देश भर में तारीफ हो रही थी, वो एकदम से धाराशायी हो गया है। नरेंद्र गुप्ता साहब, क्या परेशानी है ये पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोपों से इतर क्या परेशानी है स्वास्थ्य सेवाओं में कि आखिर ये स्थिति आ गई है कि आम आदमी को चिकित्सा नहीं मिल पा रही है? सर, कैसे सुधरेगा? तो देखिए, सुधारने के लिए एक तो सबसे पहले धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया है यहाँ पर इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा है, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसी आवश्यकता है जिसको हम हर एक को हर किसी भी समय प्राप्त करने की जरूरत हो सकती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक त्रिस्तरीय हमारी सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, पर वो त्रिस्तरीय सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उसमें अब आप देखिए कि पिछले कुछ 10 सालों से 15 सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिल्डिंग बन गई हैं, इक्विपमेंट्स आ गए हैं, डिवाइसेस आ गई हैं, पर हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स का डिप्लॉयमेंट है, मतलब जो हमारे जिनको कह सकते हैं विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं, जनरल ड्यूटी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ जी, ये जितने लोग हैं, इन सबको किस ढंग से हम व्यवस्थित ढंग से विभाजित करें जिससे कि स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से अंतिम व्यक्ति को भी आराम से मिल सके। यही नहीं कि केवल एसएमएस हॉस्पिटल बहुत बढ़िया हो जाए, आरयूएचएस बहुत बढ़िया हो जाए, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहुत बढ़िया हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग जो बीमार पड़ते हैं वो इस तरह के रोगों से बीमार पड़ते हैं जिसके लिए उनको बहुत आवश्यकता नहीं है कि इतने बड़े अस्पतालों में जाएं।
इतने बड़े अस्पतालों में इतनी संख्या में अगर रोगी जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं या हमारी जो सेकेंडरी लेवल की स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पूरी चुरुस्त दुरुस्त नहीं है। उसमें जो मानक तय कर रखे हैं, हमने पूरे के पूरे मानक तय कर रखे हैं कि पीएचसी पे कितना स्टाफ होना चाहिए, सीएचसी पे कितना स्टाफ होना चाहिए। जैसे सीएचसी पे कम से कम नहीं तो 5 स्पेशलिस्ट होनी चाहिए। मुश्किल से ही राजस्थान की कोई ऐसी सर सीएचसी पीएससी की हालत तो इतनी खराब है कि 40% कोई से ज्यादा पीएससी में डॉक्टरों की जगह पर कंपाउंडर इलाज कर रहे हैं जनता का, गरीब जी हाँ, जनता को और पता ही नहीं। विशेषज्ञ तो बिल्कुल ही नहीं है। और आप ये देखिए कि इन सब के कारण से हमारी जो गैर संचारी रोग हैं वो साथ में बढ़ रहे हैं, पर संचारी रोगों में भी कमी नहीं आ रही है। जो हमारी कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनमें कमी भी नहीं आ रही है, और हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी बहुत बढ़ती जा रही हैं। ये दोनों चीजें होती जा रही हैं, और उनके लिए सीधा कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उठ के उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है, क्योंकि स्पेशलिस्ट है नहीं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पे, जहां पे 5 स्पेशलिस्ट होने चाहिए। सर्जरी का होना चाहिए, मेडिसिन का होना चाहिए, तो गायनी का सुधरे होना क्या चाहिए। क्या क्या हम स्टाफ की कमी तो को पूरा इसके लिए करें, और ये या फिर स्टाफ ये- है लेकिन उनके ऊपर नियंत्रण नहीं है, जैसा कि अशोक गहलोत कह रहे हैं कि सरकार नियंत्रण खो चुकी है। दोनों सुधरे चीजें कैसे? हैं इसमें। दोनों चीजें एक साथ हैं इसमें। एक तो ये है कि जो डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर्स अपना जिस ढंग से उनको अपनी आउटपुट देनी चाहिए, अपना काम करना चाहिए, उस काम में भी काफी कंफ्यूजन होता है। ये सब मैनेजमेंट के कारण भी होता है और कुछ उनके अपनी इच्छा शक्ति के कारण भी होता है। ठीक है सर। और दूसरा ये कि हर चीज को बहुत पहले ये तय किया गया था कि हम ट्रांसफर डेपुटेशन की पॉलिसी बनाएंगे ह्यूमन रिसोर्स की। मैं आपको एक तो ये बात बताना चाहता हूं कि मैंने काफी डिटेल में इस चीज को अध्ययन किया हुआ है कि हमारे यहाँ पे पर्याप्त संख्या में ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ सर्विसेज है, पर उसका जो जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो उस तरह का सर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं ह्यूमन है, रिसोर्सेज और आएंगे उनको कहां से? टारगेटेड काम नहीं है उनके पास। तो ह्यूमन उसके कारण से वो जो लक्ष्य निर्धारित होते हैं वो भी पूरे नहीं होते हैं। जी ये एक मुख्य ये चीजें हैं। ये आपने ह्यूमन रिसोर्सेज की बात की, लेकिन हाल तो यह है कि पिछले 4 साल में 20,000 नए डॉक्टर हमारे कॉलेजों से, मेडिकल कॉलेजेस से निकले, डॉक्टर बने, 2,000 को भी नौकरी नहीं मिली। जी जी, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एक तो आखिरी डॉक्टरों की भर्ती कब हुई थी सर? और अब चाहे कांग्रेस ढिंडोरा पीटे या फिर बीजेपी कहे, लेकिन अभी 27 तारीख को नई भर्ती है, परीक्षा है 27 अप्रैल को डॉक्टरों की, और उसके बाद ये उम्मीद होगी कि भाई डॉक्टर आ जाएंगे ज्यादातर जगह पर। लेकिन मित्तल साहब, व्यवस्थाएं कैसे सुधरेंगी? डॉक्टर भी चलिए मिल जाएंगे, लेकिन ये कंडीशन है इस प्रदेश की। भले ही अशोक गहलोत जी ये कह दें कि हम तो मॉडल स्टेट थे, और आपको एक पत्रकार के तौर पर क्या लगता है कि 1.5 साल में मॉडल स्टेट से जो है वो हम इस स्तर पर आ गए हैं? ये कैसे हुआ? देखिए हेमंत जी, अभी चूंकि क्या नाम से अशोक गहलोत साहब विपक्ष में है तो स्वाभाविक है विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि जो हालात अभी हैं वैसे ही हालात कांग्रेस के शासन में भी थे। जो सीएससी पीएससी के अंदर जो चिकित्सक नहीं है वो पहले भी नहीं थे और अब भी नहीं है, वही नहीं है। और हमने अभी आपने क्या नाम से नर्स कंपाउंडरों की बात की कि चिकित्सकों की जगह वो काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे कांग्रेस का राज हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का राज हो, जो महिलाओं की जो डिलीवरी है वो भी क्या नाम से पुलिस कंपाउंडर और वो लोग करवा रहे हैं वहां पे। इतनी आप सोचिए, उन हालातों की कल्पना कीजिए कि किसी महिला की डिलीवरी यदि पुरुष कंपाउंडर करा रहा होगा तो उस अस्पताल की क्या हालात होंगे। महिलाओं की डिलीवरी अस्पताल के बाहर हो रही है, दरवाजे के बाहर हो रही है, डॉक्टर लोग मना कर रहे हैं। ये हालात तो कांग्रेस और भाजपा की नहीं, दोनों राज्यों के दोनों सरकारों का यही हाल है। और लेकिन जो अशोक गहलोत साहब कह रहे हैं कि साहब उनके राज्य में हमको पता है चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना की जिस तरीके से मजाक हुआ, सर प्राइवेट अस्पतालों में जिस तरीके से इलाज करने से मना कर दिया, आप पूरे देश की जनता के सामने रहा। अशोक गहलोत साहब कुछ भी कहे, लेकिन ये बात सही है कि राजस्थान का जो हेल्थ सिस्टम है उसमें देखिए सुधार की बहुत सख्त जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कुछ आंकड़े आपको क्या नाम से अहमतियां बताना चाहता हूँ। आज भी राजस्थान ग्रुप 2 के जो चिकित्सक उनके 4,000 पद खाली है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4,000 पद खाली होने से अस्पतालों का क्या हाल होगा। कांग्रेस के शासन के अंदर जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज खोल दिए गए। आज मेडिकल कॉलेजों का ये हालत है कि जो सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं वो उन कॉलेजों में नहीं है, और हालत इतनी बदतर है कि जब क्या नाम से कोई केंद्रीय जांच एजेंसी टीम आती है मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने के लिए, तो दूसरे अस्पतालों से सुपर स्पेशलिस्ट भेज दिए जाते हैं ताकि उसको क्या नाम से मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिल जाए।
मतलब बहुत सिस्टम वो बहुत ज्यादा क्या नाम से बिगड़ा हुआ है। और इसी तरह सारी अनियमितता है। एक चीज और बता रहा हूँ, जो आरजीएस का हाल है, ये ऐसा नहीं है कि आरजीएस का हाल अभी भारतीय जनता पार्टी के टाइम, कांग्रेस के टाइम में था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के टाइम जो हालात है वो मैं जरूर आपको बताना चाहता हूँ। हेमंत, 500 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपया बाकी है सरकार प्राइवेट अस्पतालों का, जिसे सरकार को चुकाना है। 12 लाख कर्मचारी जो है वो आरजीएस के क्या नाम से गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर आते हैं। आज की स्थिति यह है कि जो प्राइवेट अस्पताल, उन्होंने सरकारी कर्मचारी और पेंशन कर्मचारियों का इलाज करने से मना कर दिया है। और अभी ताजा उदाहरण क्या नाम से विधायक जी हाँ सामने है, जिन्होंने चिट्ठी लिख के कहा है कि मेरी माताजी का इलाज महावीर कैंसर अस्पताल ने करने से मना कर दिया। सवाल उठता है कि आपने इन अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई क्या की? आप इसलिए कार्रवाई नहीं कर सकते कि आपको सरकार का पैसा देना है। आप प्राइवेट अस्पतालों को पैसा क्यों नहीं देते? जब तक आप, मतलब इससे ज्यादा बदतर स्थिति क्या होगी कि निजी अस्पताल जो है, तो प्राइवेट अस्पताल भी तो पैसा देते हैं सर। अगर सरकार के अस्पताल इतने ज्यादा अच्छे कर दिए जाएंगे तो फिर प्राइवेट में क्यों जाएगा आम आदमी, गरीब आदमी? वो कैसे बोझ के तले दबेगा, कैसे महंगी दवाइयां खरीदेगा, कैसे हो पाएगा? पूजा कपिल जी जवाब दीजिए। देखिए हेमंत जी, निश्चित तौर पर स्वास्थ्य की हालत बदतर थी, इसीलिए इतने बड़े बजट का प्रथम वर्ष में प्रावधान किया गया। अब तक का राजस्थान का इतना बड़ा बजट, और हर वो संभव कोशिश की। भर्तियां पहले वर्ष में इसीलिए की गई कि बहुत सारे चिकित्सकों की और चिकित्सा के जो सहयोगी होते हैं उनकी, नर्सेज की, कंपाउंडर्स की जो कमी थी, उसके लिए ये इनके टाइम में 112 भर्तियां हुई थी प्रथम वर्ष में, जो आज इस तरह से की गई। और उसी चीज को उस स्वास्थ्य सेवा को विस्तार करते हुए, चाहे वो उप स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हो 400 के करीब, या 149 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हो, ट्रॉमा सेंटर खोले गए हो, जिला बारे अस्पताल खोले गए हैं, इस तरह से बहुत सारी स्वास्थ्य सेवाओं का खोलने से क्या होगा? जब तक उनमें उनके अंदर डॉक्टर नहीं होंगे, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं होगा, ये उसे खोलने से क्या होगा? कई ऐसे ट्रॉमा सेंटर है जिनमें विश्व स्तरीय मशीनें पड़ी हुई धूल फांक रही है, हम आज तक उन्हें चालू नहीं कर पाए हैं। ये हमारी प्रतिबद्धता है हेमंत जी। इसीलिए ये भर्तियां की जा रही हैं कि जिस तरह से हालत बदतर थे स्वास्थ्य सेवाओं के, और पहली साल में इतनी की, और निरंतर उन भर्तियों को जारी किया जा रहा है ताकि स्वास्थ्य सेवाओं की जो बदहाली है वो बेहतरी की ओर हो। और वो तो अगर बदहाली को सही करना है तो आप बताइए, ये सही बात है कि नहीं? अशोक गहलोत जी फिर तो सही कह रहे हैं कि जो आम आदमी से जुड़ी हुई व्यवस्था, गरीब आदमी से जुड़ी हुई व्यवस्था है, निःशुल्क दवा योजना और जो निःशुल्क जांच योजना, वो आपकी फ्लैगशिप योजना में क्यों नहीं निरंतर जारी है? हमने नहीं, वो आपकी फ्लैगशिप योजना में है क्या? दवाओं को प्लस ही किया है इनकी। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत, जिस तरह से मां योजना के तहत, उसमें हमने जो इनका जो हमारी दवाओं की संख्या थी उसको बढ़ाया है, और जांच की संख्या, चाहे गर्भवती महिलाओं की दवाओं के पोषण उसको लेकर भी जिस तरह से हमने सोनोग्राफी महिलाओं के लिए फ्री की है, और 72,000 वाउचर वो योजना के लोगों को, महिलाओं को ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, उनको दे दी गए हैं। ये पूरी कोशिश सरकार अच्छे से कर रही है। अगर इन्होंने इतनी अच्छी स्थिति करी होती है हेमंत जी, तो 1.25 साल हुए इनको सरकार को गए, क्या 1.25 साल में थोड़ी सारे हालात गए बदतर हुए? राजकुमार जी, आप तो अभी कह रहे थे अशोक गहलोत जी तो चिकित्सा के खिलाड़ी हैं, और वो बार बार जो है सरकारी अस्पतालों के उन्होंने सही कर दिया हालत। तो एक जवाब दे दीजिए कि आपके समय में डॉक्टर कितने भर्ती हुए थे? हेमंत जी, ये राजस्थान का दुर्भाग्य है। ये राजस्थान का दुर्भाग्य कि 15-16 महीने होने के बाद कोई सरकार पूर्ववर्ती सरकार को कोसने का लगातार काम कर रही है। और हम कह रहे हैं चिकित्सा क्षेत्र वाले काम में तो पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए। अच्छा। जो संसाधन आज है, हमने जो संसाधन आज है, हेमंत जी, अगर उनको प्रॉपर मॉनिटरिंग कर लेंगे, अगर प्रॉपर उनको मॉनिटरिंग कर लेंगे, अगर प्रॉपर उनमें डर घुस जाएगा तो काम बेहतर हो जाएगा। डॉक्टर्स में स्टाफ में नहीं है, अभी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने कितने डॉक्टर लगाए 5 साल में? आपने विश्व स्तरीय बना दिया, मॉडल स्टेट बनाया, तो कितने डॉक्टर लगाए? और मैंने पहले भी आपको कहा था, जोधपुर जोन में ये जालौर आता है, 2016-17 से यहां पर एनआरएचएम में बीपीएम नहीं है, पूरे जिले में एक भी बीपीएम नहीं है, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर नहीं है। एनआरएचएम का ही पैसा हेल्थ सिस्टम के लिए सबसे ज्यादा खर्च होता है। क्या विडंबना है, बताइए। और आप कह रहे हैं गहलोत साहब तो खिलाड़ी है चिकित्सा के। आज जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी बिल्डिंग्स है, जो भी इक्विपमेंट्स है,
इनको अगर प्रॉपर तरीके से डील कर लिया जाए, प्रॉपर तरीके से हैंडल कर लिया जाए, नहीं, कौन तो करेगा? राजस्थान हैंडल की करने वाले चिकित्सा लोग ही व्यवस्था नहीं है। सुदृढ़ हो सकती है। हैंडल करने वाले लोग तो ही सरकार नहीं क्या है। करेगी? तो आशा सरकार क्या सहयोगिनी करेगी? पूरा सरकार बार-बार पूरा दिल्ली ग्राउंड पर जाएगी, काम तो करती कैसे है, पार पड़ेगी? लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये मैनेजमेंट स्टाफ में आशा सुपरवाइजर नहीं है। 80%। बोलिए कौन भर्ती करेगा? आपने भी भर्ती नहीं किए। अब इन्होंने ये कह रहे हैं कि हमने तो बजट जारी कर दिया, लेकिन अभी तक तो भर्ती हुए नहीं है। ये आज की स्थिति 24,000 भर्तियां भी की है हेमंत जी, 24,000 भर्तियां भी करी हैं चिकित्सा हेमंत विभाग जी, में। जो पहले भी साल में संसाधन है, उनको उसको सुचारू व्यवस्था करिए। को सुचारू करने के लिए तो काम फिर करवाइए। आपने इतना बदतर करके अधिकारियों छोड़ा में डर पैदा था। करिए। 24,000 इससे काम भर्ती कराएं। की सरकार नाम का डर है। कंपाउंडर से डॉक्टर का काम करवाएं। डर होगा तो काम अपने आप होगा। नहीं, कंपाउंडर से जिस डॉक्टर राइट का को काम है कि करवाएं। बात करते एसी, हैं, कितना कूलर, विरोध हुआ पंखे, था। वाटर कूलर, गाइडलाइन तक जारी साफ नहीं कर पाए सफाई, आप। ये सब भी केवल नहीं हो रही आपने है। चुनावी वर्ष में घोषणा वीरों की तरह घोषणाएं करी थी राजकुमार जी। साफ आज आप सफाई, बात कर रहे हैं, वाटर आप कूलर, सवालिया पंखे, निशाना लगा रहे हैं। एसी। हम आप डेड भूल बॉडी रहे हैं। लेकर के कंधे पे आप लेके भूल घूम रहे रहा हैं, आदमी। आपने आईसीयू बनाए थे, 43 छतें टपक रही थी और वहां पे चूहे घूम रहे थे। वो क्या स्थिति, फंगल फंस रही थी। लेकिन आप बताइए, हम यहाँ डेड बॉडी को लेकर के हमने तुरंत कोई व्यक्ति अस्पताल में घूम रहा है, कितना दुर्भाग्य की बात है। आप भूल रहे हैं, आप भूल रहे हैं अपने क्या समय एम्बुलेंस को? नहीं है? आपको याद है। किस तरह से मॉनिटरिंग कौन करे उनको? बताई थी। मॉनिटरिंग कौन करेगा? लेकिन पूजा जी, गजेंद्र सिंह आप सर जो भी चिकित्सा पिछली मंत्री सरकार है, का रोना ये उनकी कब तक जिम्मेदारी रोकते बनती रहेंगे? है। 1.5 साल तो हो गया। जो अब भी तो साधन आपको है। सुधारना है ना। अब तो आपको सुधारना है। अब आरयूएचएस के अंदर ओटी का एसी नहीं है। 9 महीने से उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ है। 8 महीने से अस्पतालों में अधीक्षक नहीं लगाए हैं। ये तो सब आपकी जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल जिम्मेदारी है हेमंत जी, और उस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से हम उसके लिए वचनबद्ध होकर काम भी कर रहे हैं। इसीलिए चाहे वो भर्ती करने का काम हो, चाहे बजट का प्रावधान हो, चाहे जो अपने काम में लापरवाही कर रहे हैं उस विभाग से जुड़े हर व्यक्ति में, अगर वो नहीं हो तो उसको भी जो उचित जांच और सजा होनी चाहिए वो भी देने का काम कर रहे हैं। हाँ, 1.25 साल के इस कार्य में कोशिश पूरी की गई है और बहुत बेहतर करने की कोशिश की और किया भी है। जिस तरह से नए जो हमने जिला अस्पतालों, चाहे उप जिला अस्पताल, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उनको ओपन किया है या भर्ती करके ओपन किया है, तो ये चलिए उम्मीद करेंगे। लेकिन राजकुमार जी, जैसे आपको खांसी आ रही है, अपने हमारे हेल्थ सिस्टम को वैसे ही खांसी की हालत में ही बीजेपी करी, आप छोड़ के गए थे और हम अब उसको दवाई दे रहे हैं, सुधार रहे हैं, लेकिन सुधरेगा कब? ये तो प्रदेश का आम आदमी जानना चाहता है। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद करेंगे सूबे के चिकित्सा मंत्री इस पर ध्यान देंगे और हेल्थ सिस्टम में जो खामियां हैं उनको तुरंत सुधार करके प्रदेश की जनता को राहत देंगे। नमस्कार।